हेलो स्टूडेंट्स, जेई फिजिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी एंड स्पीड। तो चलिए सबसे पहले वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी का अगर डेफिनेशन देखें तो ये कहता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने के रेट को हम वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है रेट। रेट कहीं भी आगे आने वाले चैप्टर्स में या फिर पूरे फिजिक्स में जहां भी हम रेट वर्ड सुनेंगे, मतलब वहां पे किसी न किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तब हमारा वेलोसिटी निकल के आता है। आई होप कि ये क्लियर होगा। और हाँ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? मान लीजिए कोई एक पार्टिकल किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब किसी एक इंस्टेंट पे हम उसका वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें तो जो वेलोसिटी निकल के आएगी उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे जो पार्टिकल है वो जो पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है उसको हम जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो r है, जो वेक्टर r है, उसको हम कंपोनेंट वाइज अलग अलग एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखें तो x कंपोनेंट इसका ये रहा, y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट, i, j और k रिस्पेक्टिव एक्सिस में ये आप वो क्या है, इनका यूनिट वेक्टर है। ठीक है। अब इसको अलग अलग अगर कर दें तो यहाँ पे यहाँ dx अपॉन dt हो जाता है, dy अपॉन dt और dz अपॉन dt। यहाँ पे देखा जाए तो dx अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी जो है उसका x एक्सिस में कंपोनेंट है। dy अपॉन dt वेलोसिटी का y एक्सिस में कंपोनेंट और dz अपॉन dt वेलोसिटी का z एक्सिस में कंपोनेंट। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एवरेज। आगे हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ने से पहले एवरेज देख लेते हैं, एवरेज क्या होता है। तो मान लीजिए कि हमें y का एवरेज निकालना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो एवरेज को इस तरह से डिनोट करते हैं, जिसका एवरेज निकाल रहे हैं वो अंदर रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो बाहर होगा। और ये इस एवरेज का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो हम x के रिस्पेक्ट में y का एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये रहा फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है, फिजिक्स में जहां भी हम एवरेज निकाल रहे होंगे तो हम हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होंगे, तो हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। अब बाद में यहाँ पे जैसे हमने x के रिस्पेक्ट में निकाला है तो यहाँ मेंशन किया है कि x के रिस्पेक्ट में निकाला है, लेकिन हम बाद में जहां भी एवरेज निकाल रहे होंगे वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि v का एवरेज निकाल रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यूज पुट किया हमने। v को हम dr अपॉन dt लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, ये हमने रखा। और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा और हमें dr को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आएगा rf माइनस ri, और नीचे हमारा टाइम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ जाता है एवरेज वेलोसिटी का, और ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा स्पीड। स्पीड क्या है? इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम,
मतलब यूनिट टाइम में कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे हम स्पीड कहते हैं। अगला है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और किसी इंस्टेंट पे हम उसका स्पीड निकालने का कोशिश करें, तो जो स्पीड निकल के आएगा उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। और उसका फॉर्मूला देखें तो वो होता है dr/dt, जहाँ पे r है वो हमारा डिस्टेंस है और उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, जबकि एवरेज स्पीड के कंडीशन में ऐसा नहीं होता। वो भी देखेंगे। पहले देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने जो पहले एवरेज का फॉर्मूला देखा था उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, और यहाँ पे जैसे कि v dt आ गया, नीचे dt का इंटीग्रेशन है, v को हमने रिप्लेस किया dr/dt से, और यहाँ से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आता है इंटीग्रेशन ऑफ dr/dt, और इंटीग्रेशन ऑफ dr जैसे कि हमें पता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर, और उसको जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा एवरेज स्पीड। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एवरेज स्पीड है वो या तो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। ओके, आई होप कि इतना क्लियर होगा।